हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक हॉपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th इंग्लिश का चैप्टर पिनोकियो के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कारपेंटर बाय? कारपेंटर ने क्या खरीदा? द कारपेंटर बोट अ पीस ऑफ वुड। कारपेंटर ने लकड़ी का एक टुकड़ा खरीदा। सेकंड, व्हाट डिड ही मेक आउट ऑफ इट? उस लकड़ी के टुकड़े से कारपेंटर ने क्या बनाया? द कारपेंटर मेड अ पपेट बॉय आउट ऑफ इट। कारपेंटर ने उस लकड़ी के टुकड़े से एक पपेट बॉय बनाया। व्हाट डिड ही कॉल हिज पपेट? अपने पपेट को उसने क्या नाम दिया? ही कॉल्ड हिज पपेट पिनोकियो। तो उसने क्या बुलाया अपने पपेट को? पिनोकियो। व्हाट डिड पिनोकियो से इन द एंड? एंड में पिनोकियो ने क्या कहा? इन द एंड पिनोकियो सेड, आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, आई विल नेवर लाई अगेन। पिनोकियो ने आखिर में कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक रियल लड़का हूँ और अब से मैं झूठ नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन अ पपेट? क्या आपने कभी कोई पपेट देखा है? अगर देखा है तो आप इसका आंसर दीजिए यस में। टेल द स्टोरी ऑफ पिनोकियो विद एक्शन। और एक्शन करके पिनोकियो की कहानी को आपको अपने दोस्तों को बताना है। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको वर्ड दिया गया है पिनोकियो। पिनोकियो में जो लेटर यूज़ हुए हैं उन लेटर्स का इस्तेमाल करके आपको कुछ नए वर्ड्स यहाँ पर बनाने हैं। जैसे आप बना सकते हैं चॉप, हिप, नो, चिन, इंच, चिप, निप, ऑन। तो इस तरीके से आप कुछ यहाँ पे नए वर्ड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, मेक अपोजिट विद द वर्ड्स। अब आपको क्या करना है? डिस और इन का इस्तेमाल करके आपको अपोजिट वर्ड बनाने हैं। प्रीफिक्स लगा के आपको अपोजिट वर्ड्स तैयार करने हैं। आप रेस्पेक्ट से आगे लगाएंगे डिसरेस्पेक्ट, ऑन से आगे लगाएंगे डिसऑन, एबल से आगे डिसेबल, कैपेबल, इनकैपेबल, इफ़िशिएंट, इनएफिशिएंट, सिक्योर, इनसिक्योर। तो इस तरीके से आप अपोजिट वर्ड्स तैयार करेंगे। नेक्स्ट है मेक नेमिंग वर्ड्स बाय एडिंग NESSITY TY। अब आपको क्या करना है कि कुछ नए वर्ड्स आपको तैयार करने हैं। यूज़ आपको किसका करना है? नेस का, ITY का और TY का। तो जैसे पब्लिक का हो गया पब्लिसिटी, फॉरगिव का हो गया फॉरगिवनेस, काइंड का हो गया काइंडनेस, पोलाइट का हो गया पोलाइटनेस, मोरल का हो गया मोरालिटी, स्टूपिड स्टूपिडिटी, ब्लाइंड ब्लाइंडनेस, क्रूअल क्रूलिटी, स्विफ्ट स्विफ्टनेस, सॉलिड सॉलिडिटी। तो ये आपको नए वर्ड्स यहाँ पर तैयार करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट कारपेंटर टू वर्क टू यूज़ एट वर्क? अब आपको क्या लगता है कि जो नीचे कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से ऐसे औजार हैं जो कि कारपेंटर अपने काम में इस्तेमाल करेगा? तो जैसे प्लेन हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि कारपेंटर यूज़ करता है। इसके अलावा जैसे नेल्स है, नेल्स होता है कीले, चीज़ल, पेंसिल, स्पेड और हैमर। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि कारपेंटर अपने काम में यूज़ करेगा। नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग सम ऑफ द अबोव वर्ड्स। अब ऊपर जो हमने कुछ वर्ड्स पढ़े हैं उनका यूज़ करके हमें कुछ सेंटेंस यहाँ पर बनाने हैं। जैसे स्पेड से हम बना सकते हैं अ गार्डनर यूज़ अ स्पेड इन द गार्डन, पेंसिल से। द कारपेंटर यूज़ अ पेंसिल फॉर मार्किंग, हैमर से। द कारपेंटर यूजेस हिज हैमर टू हिट द नेल्स इनटू द वुड। नेल्स nails are made up of metal. Anvil, the blacksmith shaped a horseshoe on his anvil। तो इस तरीके से कुछ आप सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हैं। गिव अनदर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी डैट मीन्स completed। अब आपको क्या करना है? स्टोरी में से कुछ ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जो कि यहाँ पे दिए गए वर्ड के ही क्या बोलते हैं सेम मीनिंग वाले हों। जैसे कंप्लीटेड के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है? फिनिश्ड। सरप्राइज्ड के लिए अमेज्ड। स्ट्रेंज के लिए क्यूर। मेकअप योर माइंड के लिए डिसाइडेड। तो ये वर्ड्स जो कि स्टोरी में यूज़ किए गए हैं
जो कि सेम मीनिंग के हैं। एड ER और R टू द डूइंग वर्ड्स बिलो टू मेक न्यू वर्ड्स। अब जैसे स्टिफ है, स्टिफ के आगे आप लगाएंगे ER तो बन जाएगा स्टीफर। फाइट के आगे आप लगाएंगे ER, फाइटर। जगल के आगे लगाएंगे R, जो E पहले से दिया गया है तो आप सिर्फ R लगाएंगे, डबल ER नहीं लगाएंगे। जगल के आगे आप लगाएंगे R, जगलर। स्पीक, स्पीकर। राइट, राइटर। स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर। डांस, डांसर। राइड, राइडर। यूज़, यूज़र। जोक, जोकर। तो इस तरह से आप इन वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आपको यहाँ पर दिया गया है, चलिए इसको पढ़ते हैं। वंस अ कनिंग जेकाल जम्प्ड इनटू अ बिग टब ऑफ ब्लू डाई। एक बार क्या होता है, एक जेकाल, जेकाल होता है गीदड़, कनिंग एक चालाक गीदड़, जंप करता है ब्लू डाई के एक टब में। आई एम योर किंग, मैं तुम्हारा राजा हूँ, ही सेड, वह कहता है। ऑल द एनिमल्स बिग एंड स्मॉल बिलीव्ड हिम। जितने भी जानवर थे, चाहे वे छोटे थे चाहे वे बड़े थे, वे सब उसमें विश्वास कर लेते हैं। एंड बोट बिफोर हिम, और उसके आगे झुक जाते हैं। द क्लेवर जेकॉल स्माइल्ड, और जो चालाक जेकाल था वो क्या करता है, स्माइल करता है। नाउ ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट। अब क्या था कि जो फॉरेस्ट था, जंगल था, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल एनिमल कौन बन गया था, वो बन गया था जेकॉल। ही वॉज प्राउड टू बी अ किंग, और किंग बनने के बाद वो बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील कर रहा था, उसके अंदर घमंड भी आ गया था। वंस द जेकॉल वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। एक बार क्या होता है कि वो रात में, आधी रात में उठता है। द जेकॉल्स इन द फॉरेस्ट वर हाउलिंग एट द फुल मून इन द स्काई। तो बाकी के जेकाल जो थे वो फुल मून के आगे हाउलिंग कर रहे थे। हाउलिंग क्या होता है, जेकॉल की जो आवाज़ होती है, जो कि हु करके कुछ आवाज़ आती है, उसको हाउलिंग बोलते हैं। वे सब जंगल में कर रहे थे। द ब्लू जेकॉल फॉरगॉट ही वॉज अ किंग। जो ब्लू जेकॉल था वो भूल जाता है कि वो राजा है। ही टू बिगन टू हाउल, और वो भी उनके साथ में हाउल करने लगता है। तो वो कैसे चिल्लाता है, हु करके। ही क्राइड। द एनिमल्स रेन आउट टू सी। सभी जानवर देखने के लिए बाहर आते हैं। ही इज़ नॉट अ किंग, ये तो राजा नहीं है। ही इज जस्ट अ जेकॉल, ये तो केवल एक गीदड़ है। दे साउटेड, वे सब चिल्लाते हैं। दे रश टू अटैक हिम, वे सब उसको मारने के लिए भागते हैं। स्टॉप, स्टॉप, आई एम सॉरी, वो उनको रोकता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। आई ट्रिक्ड यू, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। प्लीज़ डू नॉट किल मी, प्लीज़ मुझे मत मारो। सेड द ब्लू जेकॉल, ब्लू जेकॉल कहता है। द एनिमल फॉरगेव हिम, जो एनिमल थी वो उसको माफ़ कर देते हैं। बट ओनली आफ्टर गिविंग द जेकॉल अ गुड बीटिंग, लेकिन अच्छे से पीटने के बाद ही उसको माफ़ करते हैं। और जो ये आपकी छोटी सी कहानी है वो ली गई है पंचतंत्र स्टोरी से। अब इसमें क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। फर्स्ट है, वाई डिड द एनिमल्स थिंक डैट द जेकॉल वॉज ए किंग। जो एनिमल्स थे उनको ऐसा क्यों लगता है कि जेकॉल एक राजा है। द एनिमल्स थॉट डैट द जेकॉल वॉज अ किंग बिकॉज ही अपीयर्ड इन द ब्लू कलर, क्योंकि वो उनके सामने ब्लू कलर में आया था। इससे पहले उन्होंने कोई ऐसा जानवर नहीं देखा था, इसलिए वो उसको देख के सोचते हैं कि ये हमारा राजा है। सेकंड है, हाउ डिड द जेकॉल बिकम ब्लू। जेकॉल ब्लू कैसे हो गया था। द जेकॉल जम्प्ड इनटू अ बिग टब ऑफ ब्लू डाई एंड बिकेम ब्लू। जेकॉल ने एक बड़े से टब में जंप किया था, वो टब ब्लू डाई से भरा हुआ था, इसलिए वो ब्लू हो गया था। नेक्स्ट, व्हाई डिड द एनिमल्स डू व्हाट डिड द एनिमल्स डू व्हेन दे सॉ द ब्लू जेकॉल। जब सभी जानवर ब्लू जेकॉल को देखते हैं तो वे क्या करते हैं। इसका आंसर आप लिखेंगे, व्हेन द एनिमल्स सॉ द ब्लू जेकॉल दे थॉट दैट ही वॉज देयर किंग एंड बॉड बिफोर हिम। तो वे सोचते हैं कि जो ब्लू जेकॉल है वो उनका राजा है और उसके सामने वे सब झुक जाते हैं। नेक्स्ट है, वाई डिड द डॉग्स फील स्केर्ड व्हेन दे सॉ द जेकॉल। जो डॉग थे वे क्यों डर जाते हैं ब्लू जेकॉल से। द डॉग्स फेल्ट स्केर्ड व्हेन दे सॉ ब्लू जेकॉल बिकॉज द डॉग्स थॉट द जेकॉल वॉज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट। तो आप लिख सकते हैं कि वे इसलिए डर जाते हैं
क्योंकि उनको लगता है कि जो ब्लू जैकल है वो जंगल का सबसे पावरफुल एनिमल है। नेक्स्ट है, हाउ डिड द एनिमल्स नो डैट द किंग वॉज जस्ट अ जैकल। एनिमल्स को कैसे पता लगता है कि जो किंग है वो केवल एक गीदड़ है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? इसका आंसर आप लिखेंगे, वंस द जैकल वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, द जैकल्स इन द फॉरेस्ट वर हाउलिंग एट द फुल मून इन द स्काई, द ब्लू जैकल फॉरगेट ही वॉज अ किंग, ही टू बिगन टू हाउल। तो जब वो बाकी जैकल्स के साथ में फुल मून में हाउल करने लगता है तो बाकी जानवरों को भी पता लग जाता है कि वो केवल एक गीदड़ है, कोई राजा नहीं है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। नेक्स्ट है से अलाउड, लाफ, कफ, रफ, फिश, डिश, विश, फैन, वैन, रैन, फ्यू, व्यू, ड्यू। तो इनको आपको जोर से पढ़ना है। नेक्स्ट आपको एक पपेट यहाँ पे बनानी है, ये आपके थोड़ी सी एंजॉय करने के लिए एक काम है, इसको करिएगा आप। और इसी के साथ में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, बाय।